ये देखिए, ये जो मैम ये एक प्रयोग कर रही है, ये पहला प्रयोग कर रही है ये मैम, जो पानी का हो रहा है। ये क्या फ़ायदा देगा हमारे को, हमारे शरीर को, क्या हमारे शरीर के रोगों को दूर करेगा? ये कौन सा तरीका है, ये आपको मैम एक्सप्लेन करेगी। और ऐसे कौन से 5 तरीके हैं जो हम अपने पानी से करने वाले छिड़कों से अपनी छुटकारा पा सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैम आपने पानी गया था तो मैम ये निकाल दिया कि हमें कोई आगे दिक्कत ना। इस तरीके से अगर आप ये पहले करेंगे तरीका, अभी एक्सप्लेन मैम करेगी ये कौन सा तरीका है, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं हमारे शरीर के लिए, हमें कौन सी बीमारियों का छुटकारा पा सकते हैं, और ऐसे कौन से 5 तरीके हैं जो हमारी बीमारियों का छुटकारा पा सकते हैं। अभी ये मैम एक्सप्लेन करेंगी। हेलो, मैं लीना श्रीज्ञा, नेचुरोपैथी एक्सपर्ट। आज मैं आपको जल के कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी, कुछ तरीके जिससे कि आप अपने घर पे अपनी चिकित्सा कैसे कर सकते हैं वो पता रहेगा। सबसे पहले अभी आपने देखी जल चिकित्सा। जल चिकित्सा के में पहला तरीका हमने लिया था ये जल नेति। जल नेति में हम एक स्पेशल ये डंडी लगी हुई एक अपैरेटस होता है, जो हम लोटा जिसको बोल सकते हैं। इसको हमने मुंह से सांस लेते हुए एक नाक से डाला, दूसरे नाक से हमारा पानी गिरा, फिर हमने इस नाक से डाला, दूसरे नाक से पानी डाला। इसके बाद प्रॉपर जो है कपालभाति प्रयोग से अंदर जो भी आपके विंड पैसेज में जो भी आपके नोज के जो क्षेत्र में या आपके फॉरहेड पे जो भी पानी के अंश गए हैं वो ताकि प्रॉपर पूरी तरह से निकल जाए, नहीं तो इससे बहुत ज्यादा आपको सर दर्द हो सकता है। इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? इसका प्रयोग आपके नजला जुकाम होता है, आपके साइनस की तकलीफ होती है, या फिर आपके हमेशा ही कोई एलर्जी बनी रहती है, वहां हम इस जल नेति का प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब हमारा ये सेकंड प्रयोग है। सेकंड प्रयोग में हम क्या करते हैं कि ये जो बैठे हुए हैं ये एक स्पेसिफिक टब है जिसको हम पद्धति को बोलते हैं हिप बाथ। इस प्रोसेस को बोलते हैं हिप बाथ या कटी स्नान। कटी स्नान के लिए ये प्रॉपर एक अटैचमेंट है। इसमें हम पानी भर के, अभी चूंकि ठंड का मौसम है और आपको दिखाने के लिए हमने ये पद्धति नहीं की है, इसमें हम इस लेवल तक पानी भर देते हैं कि किसी भी पेशेंट का जो हमारा लोअर बैक है, मतलब ये लोअर एब्डोमेन से लेते हुए आपका एनस और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो पूरी तरह से इसमें डीप हो जाए और रोगी जो है आराम से इस तरह से इसमें 45 मिनट्स के लिए लेटा रहता है। इस कटी स्नान के फायदे ये हैं, इस हिप बाथ के फायदे ये हैं कि यहाँ से जितने भी आपके स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर आपके रिप्रोडक्शन से सिस्टम रिलेटेड कोई परेशानी हो रही है, तो उसमें क्या करना है कि ये कटी स्नान जो है हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होता है। इवन अगर किसी फीमेल को बांझपन की शिकायत है, यानी बच्चा नहीं हो रहा है, तो भी अगर हम लंबे टाइम तक इसका कुछ जड़ी बूटियों का प्रयोग हम उस पानी में करते हैं, तब उससे ये बहुत ही चमत्कारिक लाभ जो है वो हमें मिलता है। अब हम तीसरे की बात करें, तीसरे पद्धति की, तो तीसरे प्रयोग में हम घर पे ये यूज कर सकते हैं स्टीम बाथ। स्टीम बाथ एक छोटा सा स्टीम टब आती है, ये हर घर में अवेलेबल होता ही ऑलमोस्ट। अब देखिए इसमें जड़ी धुएं निकलने शुरू हो गए हैं, इसमें से भाप बन रही है। अब जब हम किसी व्यक्ति को देंगे तो इसको हम पूरी तरह से इस तरह से कवर कर देंगे ताकि बाहर की हवा का इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। तो इस तरह से हमने स्टीम को 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट के लिए ले लेना है और फिर इसको पूरी तरह से कवर कर देंगे ताकि तुरंत ये एक्सपोजर में ना आए, और कवर करके हम घर के अंदर ही बिठाएंगे, बाहर के हवा से इनको बचाना है इस तरह से। तो ये प्रोसेस है कि आप नाक से भरपूर मात्रा में पानी चाहे तो आप मुंह खोल के मुंह से भी स्टीम ले सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा? ये आपके जितने भी ईएनटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो आपके आईज हो, आपके नोज हो, सॉरी आपके ईयर हो, नोज हो या थ्रोट हो, उन सारी चीजों को, शरीर में आपके जकड़न जो है चेस्ट में कफ की बनी रहती है, नजला जुकाम हमेशा होता है, या फिर आपको छींक आती रहती है हर सुबह, है ना, या हेडेक रहता है, तो इन सब में ये स्टीम बाथ जो है, अभी आपने कोविड के टाइम में भी देखा, महामारी के टाइम हमने इसका बहुत इस्तेमाल किया था, तो इसमें भी बचाव जो है आप बैक्टीरिया वायरस से भी कर सकते हैं। और जब स्पेसिफिक डिजीज के लिए हम काम करते हैं तो इस पानी में हम कुछ हर्ब्स जो है अलग अलग कैटेगरी से, जिसको नींद नहीं आती उसके लिए कुछ और, नजला जुकाम है कुछ और, एलर्जी है तो कुछ और, अलग अलग हर्ब्स को यूज करके हम पेशेंट को इस तरह से स्टीम दिलाते रहते हैं। ये हमारा हो गया तीसरा प्रयोग। अब हम चौथे प्रयोग में अगर आते हैं तो चौथे प्रयोग में हम लेते हैं, अब इन सब के बीच में अब आपको पानी पीना खुद के लिए, क्योंकि आपने ये एक्सटर्नल यूज किया है, अब आप जो है इंटरनल अपने शरीर को जो है आप कैसे काम करेंगे, तो डिहाइड्रेटेड नहीं रखना है बॉडी को, रिहाइड्रेशन में हमेशा रहना चाहिए, यानी पानी आपको कंटिन्यू जो है
पीते रहना पड़ेगा। पानी पीने का तरीका है, लोग यहां भी गड़बड़ करते हैं। पानी पीने के तरीके में आपको क्या करना, हमेशा बैठकर पानी पीना होता है, हमेशा बैठकर, और जल्दबाजी में नहीं, बहुत आसानी से घूंट घूंट करके। ये बेस्ट तरीका है पानी पीने का। तो आप हमेशा इस तरह से इस पोजीशन में पानी पिएं, सबसे यही जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो 78% पानी से ही बनी है। तो 78% पानी का मतलब है कि आपके ब्रेन से लेके आपके पैरों तक में पानी की इतनी परसेंटेज डिफरेंट डिफरेंट तरह में वो तैयार है। तो आप इस तरह से क्या करेंगे कि पानी को जो है पीते रहेंगे। इंटरनली आपको पहले हर ऑर्गन को पानी मिलना जरूरी है, उसके बाद ही आप एक्सटर्नली जो है उसको कर सकते हैं तंदुरुस्त। अब हम आप बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे। नेक्स्ट प्रोसेस ये देखिए, जैसे बैठे हुए हैं बाल्टी के अंदर पैर डुबा के बैठे हुए, ये हमारा कहलाता है फुट बाथ जो है, फुट बाथ। अब फुट बाथ में क्या है, अब देखिए हमने इसमें गर्म पानी ले लिया, इसमें आप चाहे तो फिटकरी या फिर थोड़ा सा सेंधा नमक मिला सकते हैं, हमने सेंधा नमक का प्रयोग कर रखा है यहाँ पे। अब हमने इसको डुबा के रखा। अब आप कहेंगे कि ये इतने से प्रयोग से क्या होगा, ये पानी में पैर डुबाकर बैठने के क्या फायदे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थकान दूर करने का सबसे ट्रेडिशनल और सबसे पुरानी पद्धति और सबसे आजमाई हुई पद्धति है कि अगर आप दिन भर कहीं सफर करते हैं, बहुत ट्रैवलिंग रहती है, ऑफिस के बहुत स्ट्रेस है, रात को सोने से पहले अगर आपने 10 मिनट इस पद्धति को कर लिया, आपके दिन भर की सारी थकान जो है वो उतर जाएगी। इवन आपके इस पोर्शन में पैरों में कहीं भी दर्द होता है तो हम स्पेसिफिक हर्बल वाटर को तैयार करके हम इस तरह पेशेंट को जो है इसमें बिठाते हैं। इसका क्या फंक्शन, क्या मैकेनिज्म क्या है, तो जब ये पानी, गर्म पानी को हम देते हैं तो क्या होता है, ब्लड क्या है, हमारा ब्लड एक लिक्विड ही है। तो गर्म पानी से पता है आपको कि हर चीजों में एक्सपेंशन आती है, फिजिक्स ये कहता है एक्सपेंशन होती है हीट से। तो हीट से एक्सपेंशन आते ही अब ये ब्लड जो है, ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो फास्ट होगा, क्योंकि वो खुलने लग गया है। अब इस तरह से जो है आप पैरों के दर्द में, नसों की ब्लॉकेज में इसका इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम अगली पद्धति में आते हैं जिसको हम कहते हैं हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन। हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन का क्या मतलब, हॉट का मतलब तो हॉट गर्म ही है, तो गरम के तौर पे हमने यहाँ पे ले लिया है कोई भी आपके घर में पुरानी शॉल, आपके पुराने जो है ऊनी कुछ भी कपड़े पड़े हों जिसको हम चादर की तरह यूज कर सकते हैं, ये है आपका। दूसरा, हमने कोल्ड के लिए हमने सूती कपड़ा कोई भी ले रखा है। सूती कपड़ा घर में आपकी पुरानी चुन्नी, पुरानी धोती, पुराने बेडशीट के टुकड़े, आप घर में अपने पुराने ट्रेडिशनल तरीकों से ही चले। अब देखिए, अब हम शरीर के विभिन्न अंगों पर इसका कैसे प्रयोग करेंगे। अगर इन सर से रिलेटेड, कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हमने कपड़े को भिगा दिया ठंडे पानी में और निचोड़ लिया है, कपड़ा हमारा निचोड़ा हुआ है, बहुत सारा पानी नहीं टपकाना है। अब हमने इस कपड़े को तैयार कर लिया, ये गीले कपड़े को। अब गीले कपड़े को तैयार करने के बाद अगर यहां से इस एरिया में आपके प्रॉब्लम है तो आपको क्या करनी है कि सर के नीचे से लाते हुए आपने इस एरिया को पूरी तरह से कवर कर देना है। अब आपने इसको पूरी तरह से कवर कर लिया। ध्यान रहे ये 3-4 लपेट जो है ये हो जानी चाहिए। इसके बाद ध्यान रहे ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको गर्म पट्टी जो है इसके ऊपर जरूर लगानी है, गर्म लपेट जो है वो आपको जरूर देनी है। अब ये प्रोसेस आपका आधे घंटे के लिए हो जाएगा। ये आधे घंटे के लिए जो है मरीज इस तरह से बैठा रहेगा। अब आधे घंटे के बाद आपने, अब इससे क्या हुआ, सर की, कानों की और जो भी समस्या आपके फॉरहेड की आ रही है वो जो है इससे दूर हो जाएगी। आप इसको डिफरेंट अंगों पे, जहां भी आपके प्रॉब्लम हो, घुटने पे, हाथ पे, एड़ी पे, जहां आपको समस्या आ रही हो वहां इस तरह से आप लपेट ले सकते हैं। ध्यान रहे हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन का अलग अलग ऑर्गन पे अलग अलग तरीके से उपयोग होता है, इसलिए करने से पहले एक बार चिकित्सक की सलाह जरूर ले लें। तो ये रहे हमारे पानी के सारे प्रयोग। जल है तो जीवन है, इसीलिए हम कहते हैं। मैं लीना श्रीज्ञा, नेचुरोपैथी एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी एक्सपर्ट। मुझसे मिलने के लिए आप कर्नल प्लस के दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करें। थैंक यू।